गुड आफ्टरनून। मैं हूं इलियास सर और फिर एक बार नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने प्रकट हुआ हूं। क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, आइए इसको चेक करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट ए बॉडी ऑफ मास m remain stuck to inner wall of drum taking the coefficient of friction between the drum and mass is mu। तो ये एक ड्रम है, इस ड्रम के अंदर एक बॉडी रखी गई है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है, m है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा निकालना है जिससे बॉडी रिमेन रेस्ट में रहे, इससे अटैच रहे। तो देखिए एक चीज, जब ये इसका मास कितना है, m है, इसके मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका वेट हो जाएगा mg और इस वेट को बैलेंस करता हुआ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ये लगेगा जो इसको रिमेन अटैच टू द बॉडी। उसके बाद देखिए एक इस अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा, एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स Fc और इसकी वैल्यू होगी mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो बस यही एक फ्री बॉडी डायग्राम है। तो इस सिचुएशन में देखेंगे कि बॉडी रिमेन स्टक टू द इनर वॉल, the body remain stuck to the wall। कब रहेगी, जब f की वैल्यू क्या हो जाए, f max के बराबर इतना हो जाए। अब आपको पता है f max, f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है f max इक्वल टू होता है म्यू n। ये हो गया, ध्यान दीजिए। अभी यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम से देखिए, जो n है वो किसको बैलेंस कर रहा है, n बैलेंस कर रहा है mr ओमेगा स्क्वायर को और f बैलेंस कर रहा है mg को। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा mg लेस देन एंड इक्वल टू म्यू, यहाँ लिख दें mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू आ गई म्यू r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू g अपॉन म्यू, दिया जाएगा g अपॉन म्यू आर, या ओमेगा इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल टू g डिवाइडेड बाई म्यू आर का अंडर रूट, या लिख सकते हैं यहाँ पर द ओमेगा मिनिमम, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा। ये कितना आ जाएगा, g अपॉन म्यू आर का अंडर रूट। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये एक ड्रम है, इस ड्रम के अंदर एक बॉडी रखी हुई है। ये ड्रम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो हमें ये बताना, जब ये रोटेट करेगा तो बताना है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये बॉडी हमेशा इससे अटैच रहे। तो देखिए यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया है। फ्री बॉडी डायग्राम से ये पता चला कि जो F फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वही क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये कितने के बराबर होता है, म्यू n के बराबर होता है। n किसको बैलेंस कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और फोर्स जो है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेट ऑफ बॉडी को बैलेंस कर रहा है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया गया और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें मिल गई। ओमेगा बराबर अंडर रूट g अपॉन म्यू आर
या ओमेगा मिनिमम इक्वल टू जी अपॉन म्यू बार। यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ पुनः हाजिर होगा। तब तक के लिए सबक है। थैंक यू, धन्यवाद।